स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज एक बार फिर से वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास करने वाले हैं। हमने सेट 1 किया, आज हम सेट 2 करेंगे। तो सेट 2 में हमारा जो सबसे पहला शब्द है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप का अर्थ होता है किसी दूसरे की कोई बात हो और उसमें अपनी टांग अड़ाना, हम उसे हस्तक्षेप कहते हैं, या हम अंग्रेजी भाषा में जिसे इंटरफेयर कहते हैं। तो यह शब्द लिखा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है अपना हाथ किसी दूसरे की बातों में लगाना या अपनी टांग अड़ाना वाली चीज़ें। तो हस्त और फिर आगे शब्द दिया है छेप, तो इसे हम ऐसे ही याद करेंगे। शब्द हो गया हमारा हस्तक्षेप। अब इसे जब हम बोलते हैं तो इसमें आधे क की ध्वनि सुनाई देती है, हस्तक्षेप कहते हैं, और सही उच्चारण हस्तक्षेप। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा आधा क और श से मिलकर बनता है, तो इसलिए क और श का उच्चारण होता है जिसे हम हस्तक्षेप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो उच्चारण होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा हिरण्यकशिपु। ध्यान दीजिएगा, हम कश्यप पढ़ते आए, कहानियों में सुनते आए, तो ये वो शब्द नहीं है, ये है हिरण्यकशिपु। इसका अर्थ होता है सोने के बिस्तर वाला, यानी सोना मतलब स्वर्ण जिसे कहते हैं। हिरण्य जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो सोने का यानी स्वर्ण का पर्यायवाची है। तो इसको हमको कैसे याद रखना है? अब हमें अपने दिमाग में रखना है कि शब्द है हमारा हिरण्य। ठीक है, ऐसे याद रखें, हिरण्य और फिर कशिपु, इस तरह से याद रखना है। तो हिरण्य कशिपु। अब ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द का आपको कोई ट्रिक नहीं मिल पाता है या कोई अर्थ नहीं मिल पाता है और वह शब्द लंबा चौड़ा है, तो उसको टुकड़ों में लिखना सीखो। तो मैंने वही बताया कि जैसे हिरण्य पहले लिखेंगे, कशिपु, इस तरह से करके हम इसकी वर्तनी को याद कर लेंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द हमारा दिया है। देखो ये शब्द सारे सही लिखे हुए हैं, मैं आपको अशुद्ध शब्द पहले नहीं बताती, सब के सब क्या हैं? शुद्ध शब्द हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं और याद रखने का तरीका खोज रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक शब्द जो है, ये हमारा शब्द क्या है? आध्यात्मिक। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अभी कैसे बना है हम समझ लेते हैं। ये बना है, शब्द है हमारा अध्यात्म, अध्यात्म, और फिर दिया है हमारा इसमें प्रत्यय इक। ठीक है, अब अगर हम इसे तोड़ें तो ये भी हमारा शब्द बना किससे है? अधि प्लस आत्म। क्या बना है? आत्म, और ये लगा इक। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर उपसर्ग है अधि और प्रत्यय क्या है? इक। तो यहाँ ये शब्द बनता है संधि विधि से। शब्द बनने के बाद इसमें जब हम इक लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो आध्यात्मिक शब्द में एक उपसर्ग है अधि और एक प्रत्यय है इक। ठीक है, और इसका मूल शब्द क्या है? आत्म। तो आप इसे आध्यात्मिक क्या होता है? जिसमें हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, निराकार ईश्वर की बात करते हैं, वही क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। तो ऐसे ही आपको सीखना है शब्दों के बारे में। हिंदी शब्दावली जो चैनल है वो आपका शब्दों की जानकारी के लिए ही है कि आप शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं, हिंदी के शब्दों को कैसे जान सकते हैं। तो बात समझ में आई? अगला शब्द है हमारे पास अस्वीकार। शब्द है अस्वीकार। तो हमको पता है स्वीकार शब्द में अ उपसर्ग लगा है और शब्द क्या बन गया हमारा? अस्वीकार, जिसका अर्थ क्या हो गया? मना कर देना। ठीक है, या स्वीकार नहीं करना। तो स्वीकार शब्द में अ जोड़ा है, जिसमें अ का मतलब नहीं से हो जाता है, स्वीकार मतलब स्वीकार, तो जो स्वीकार नहीं किया गया वो अस्वीकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा उन्मिलित। उन्मिलित, देखो शब्द को कैसे याद रखना है। शब्द है हमारा उन्मिलित, इस तरह से याद रखना है, टुकड़ों में लिखेंगे हम इसको। शब्द है हमारा उन, आधा ना रहेगा, मी
लित, इस तरह से याद रखना है। उन्मिलित शब्द का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, जिसे कहते हैं खुला हुआ, ठीक है, ओपन जिसे हम बोलते हैं। तो उन्मिलित शब्द आता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्मिलित इस तरह से याद रखेंगे, 3 टुकड़ों में हम इसको याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द आता है हमारा अनुगृहीत। शब्द क्या है? अनुगृहीत शब्द लिखेंगे। हमें याद रखना है अनु उपसर्ग है, ठीक है। गृहीत शब्द दिया। अनुगृहीत का मतलब क्या होता है? एहसान मानने वाला, जो एहसान मानता हो, एहसानमंद हो, उसको अनुगृहीत कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है हमारा वाल्मीकि। तो देखो कैसे याद करेंगे इसको टुकड़ों में। हमें याद रखना है वाल्मी, ठीक है। याद क्या रखना है? वाल्मी और की पर बड़ी छोटी ई की मात्रा आ गई, तो हमें याद रखना है वाल्मीकि। इस तरह से हम इस शब्द को वर्तनी में याद रखेंगे लिखने के लिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है। अच्छा, ये वाल्मीकि जो हमारा शब्द है, ये हमारे जो कवि हैं उनका नाम है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये वाल्मीक शब्द से बना होता है। वाल्मीक का मतलब होता है दीमक। और वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि जब उन्होंने ईश्वर की आराधना करी तो उनके शरीर में दीमक ने घर बना लिया था, इसलिए उनका नाम जो है वो वाल्मीकि पड़ गया। अब जो भी जैसे रहेगा तो उनका नाम है ये, ठीक है। आगे अगला शब्द है हमारा विरहिणी। विरहिणी शब्द है, इसको हम देखेंगे तो देखो शब्द है विरह, ठीक है, विरह। अब इस पे इणी, तो ये हमारा शब्द क्या हो गया? विरहिणी। तो विरही हम इसे इस तरह से याद करेंगे, विरही और इणी या विरह इणी। तो और ये बना भी कैसे है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। विरह में क्या जुड़ा है? इणी प्रत्यय जुड़ा है, और इस तरह से हो गया हमारा। तो ये विरहिणी हो गया। विरहिणी का मतलब क्या होता है? जो विरह से युक्त हो, या वह स्त्री जो विरह में हो, उसे विरहिणी कहते हैं। विरह का मतलब होता है अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर होने का जो मन में दर्द होता है, उसे विरह कहते हैं, ठीक है। वो हो जाता है हमारा विरहिणी। अगला शब्द आता है हमारा अधीन। अधीन शब्द देखो, ये आपकी परीक्षा में बहुत आता है। शब्द होता है अधीन, याद रखिएगा। इसे हम अक्सर बोलते हैं, अधीन कह देते हैं कि वो उसके अधीन हैं, और ये सारी चीजें अधीन अधीन बोलते रहते हैं। अधीन शब्द गलत होता है, अधीन होता है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखना? याद करने की ट्रिक बहुत अच्छे से बताती हूँ। ये आपके वाक्य शुद्धिकरण में आता है, वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। तो हम सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। जो अधीन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी के अंडर में होना, यानी किसी का गुलाम होना, ठीक है। क्या होता है? गुलाम होना। जब हम किसी का गुलाम हैं तो हम उससे बड़े हैं कि उससे छोटे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, हम उससे क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि जिस शब्द का अर्थ गुलाम है, तो उसमें जो अ की मात्रा, यानी जो अ लगा है पहले, वो छोटा ही होगा। हम जैसे बोलते हैं ना आधीन, तो आधीन में बड़ा आ हो जाता है, तो बड़ा वाला गलत हो जाता है। तो हम मानते हैं कि गुलाम जो है वो क्या है? छोटा है। तो इसीलिए छोटा अ जो है वही हमारी वर्तनी शुद्ध है, या वही सही है। तो हमें ऐसे इसको याद रख लेना है। तो शब्द हमारा क्या होगा? अधीन हो जाएगा। ऐसे आपको इसे याद रखना है। अगला शब्द है हमारा आवश्यक। तो देखो, आवश्यक को याद रखना तो बहुत ही आवश्यक है। तो अब ये श आधा है और यक, ठीक है। तो ये आवश्यक शब्द अगर हम देखें तो अवश्य शब्द में हमारा क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अवश्य शब्द होता है, अब अवश्य शब्द में हमने क्या लगा दिया? इसमें अक प्रत्यय लगा दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया? आवश्यक शब्द बन गया, ठीक है। तो इससे बना शब्द है। तो चलिए, हमने आज की क्लास में क्या सीखा हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा शब्द है हमारा आवश्यक। हमें इसमें याद रखना है आवश्यक। अधीन, हमें याद रखना है शब्द अधीन में अ हमारा क्या होगा? छोटा होगा, हमें याद रखना है। विरहिणी, हम इस तरह से 2 टुकड़ों में इसको याद रख सकते हैं। विरहिणी शब्द ह पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। वाल्मीकि, इस तरह से वाल्मीकि, दोनों शब्दों को इसको ऐसे याद रखेंगे।
अनुगृहीत शब्द क्या रहेगा? अनुगृहीत यानी एहसान मानने वाला। अगला हमने क्या शब्द जाना? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों को 2 टुकड़ों में लिखना सीखते हैं तो याद होता है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द हमें याद रखना है। शब्द रहेगा अध्यात्म और शब्द रहेगा आध्यात्मिक। अस्वीकार, ठीक है, किसी चीज को अस्वीकार करना, अस्वीकार। उन्मीलित। उन्मीलित। आपको लघु और दीर्घ ई का पूरा ध्यान रखना है, और लघु और दीर्घ ई में आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका उच्चारण जैसे होगा वैसे ही हमें लिखना है, और जो लघु है तो उसका उच्चारण लघु करेंगे, जो दीर्घ है उसका उच्चारण दीर्घ करेंगे। तो हमें अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्दावली में मैं आप लोगों को इसी तरह से शब्द लाती रहूंगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज की क्लास में हमने वर्तनी शुद्धिकरण किया, अब इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। इनमें से जो शब्द आपको कठिन लगते हैं या जो शब्द आप लेखन में गलतियां कर देते हैं, उन शब्दों को लिखकर रफ पे 10 बार उनको लिखिए और उनको अपना बना लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।